हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि मैकेनिक्स टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आज आपकी मैकेनिक्स पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है कुछ। पहला है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना समझा जा सकता है। किस नियम के आधार पर रॉकेट का उड़ान समझा जा सकता है? यही संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर समझा जा सकता है, ठीक है। तो रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, ये आपको बताना है। तो क्या संरक्षित रहता है? संवेग। संवेग कोलिजन वाला आपने क्लास 11th में ये टॉपिक है। तो बॉडीज कोलिजन होंगी, तो इसके बाद इसमें संरक्षित क्या रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। मतलब ये परिवर्तित नहीं होगा। कोलिजन के पहले जो था वो कोलिजन के बाद भी रहेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? ठीक। सेकेंड टॉपिक है आपका चाल और वेग, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहला है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। अब आपको बताना है यहाँ फिंगर ब्लैंक्स में क्या आएगा, किसके परिवर्तन समय में परिवर्तन का है, ठीक है। तो वस्तु का त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिंगर ब्लैंक्स में? वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही क्या है? आपका त्वरण है, ठीक है। सेकेंड, चाल दूरी और समय का संबंध बताइए। तो चाल दूरी और समय का संबंध क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी आपकी मीटर में नापी जाती है, समय आपका सेकेंड में। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग का मात्रक है, तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन किस में नापते हैं? मीटर में। और समय किस में नापते हैं? सेकेंड में। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्वरण, एक्सेलरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वेग परिवर्तन बटे लगने वाला समय, ये क्या होता है? त्वरण होता है ना। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, ठीक। त्वरण का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और लगने वाला समय का मात्रक सेकेंड। तो इस त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है? तो वेग समय ग्राफ से आपको त्वरण प्राप्त होता है, ठीक। वेग समय ग्राफ से त्वरण प्राप्त होता है, क्लियर। नेक्स्ट, अपकेंद्रीय त्वरण तथा स्पर्श रेखीय त्वरण के बीच कोण होता है। जो आपका अपकेंद्रीय त्वरण है, ठीक है, केंद्र की ओर लगता है अपकेंद्रीय त्वरण, और स्पर्श रेखीय त्वरण, इनके बीच कोण कितने डिग्री का होता है? तो दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। ये अपकेंद्रीय बल है, ये इस बल, और ये स्पर्श रेखीय बल, ठीक है। तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गतिशील कर रही है तो इसका त्वरण होगा। जब एक समान गति से कोई वस्तु गतिशील हो रही है, ठीक है, तो इस समय पे जो आपका त्वरण होगा वो कैसा होगा? विस्थापन में चेंज नहीं, सॉरी, वेग में चेंज नहीं हो रहा, तो आपका त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो।
है ना, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर बटे समय क्या होता है, त्वरण। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, एक समान गति से चल रही है, तो उस टाइम पे त्वरण क्या होगा आपका, 0 होगा, शून्य। क्लियर। नेक्स्ट है त्वरण की विमा। आपको त्वरण की विमा बतानी है, इसकी हो जाएगी mL1t-2। ये हो जाएगी आपकी त्वरण की विमा। विमा है mL, m0 है, m0 L1t-2। फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए L और सेकेंड के लिए t स्क्वायर। तो क्या ये विमा हो जाएगी आपकी LT-2। m है नहीं, m0 लिख दिया, या LT-2 ऐसे भी आपको लिखा आ सकता है, ठीक है। दोनों ही आपकी विमा है, और विमा को इसी ब्रैकेट से बंद करेंगे हमेशा, ठीक है, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, मंदता का क्या अर्थ है, मंदता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मंदता का मतलब है ऋणात्मक त्वरण। जो आपका त्वरण है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा। अब अगर त्वरण ऋणात्मक हो गया तो उसका वेग क्या होगा, घटेगा, सिंपल बात है ना। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। मुक्त रूप से गिर रही कोई वस्तु है, वो उदाहरण किस प्रकार का है, तो समान त्वरित गति का, समान त्वरित गति का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गति का समीकरण। तो गति के कितने समीकरण है, 3। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, t क्या है आपका टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, और आपका a क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय, वेग, सॉरी विस्थापन, एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी त्वरण। नेक्स्ट, घर्षण। घर्षण टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, रोलिंग फ्रैक्शन इज लेस देन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रैक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है रीट के पेपर में, ठीक है, सेकेंड लेवल में, स्टैटिक फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रैक्शन होता है, और सबसे कम आपका रोलिंग फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे इसको जहां भी देखें कुछ ना कुछ इसमें डाउट जरूर मिलेगा, बट ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाती है। आपको ये बताना है, अगर हम जब ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में तो हमारी जो गाड़ी है वो रुक जाती है, आखिर वो कौन सा बल है जिसके कारण वो रुक जाती है, तो कौन सा बल है, घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण के कारण रुक जाती है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, किस दिशा में कार्य करता है, किस दिशा में कार्य करता है, तो बल की दिशा के विपरीत, ठीक है, बल की दिशा के विपरीत काम करेगा, बल की दिशा के विपरीत। यानी आपकी ये कोई बॉडी है, इसको आप इधर फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो इसके अपोजिट फोर्स लगेगा एक, ठीक है, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक घर्षण बल और काइनेटिक घर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है,
बताइए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये अपोजिट तरफ लगता है ना, ऋणात्मक साइड। तो कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सरल आवृत्त गति या घूर्णन गति। इन दोनों टॉपिक को क्वेश्चंस एक में ही आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह बल जो हमेशा हमें बाहर की ओर धक्का देता है क्या है? आपने जब भी कार या बस में आप बैठते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है, ये आप बैठे हुए हैं, तो जब बस मोड़ लेती है तो आप बाहर की ओर झुक जाते हैं ना, मुड़ जाते हैं। बस जब मुड़ती है, कार मुड़ती है, तो वो किस बल के कारण आप मुड़ रहे हैं? ठीक है, उस बल का नाम क्या है? उस बल का नाम है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और अंदर की तरफ लगता है अभिकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ लगता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कम हो गया होगा और अपकेंद्रीय बल ज्यादा है, इसलिए हम मुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है? ये जो लट्टू हम लोग बचपन में नचाते थे ना, ऐसा बन के आता था। लट्टू भी बनाना भूल गया लग रहा, ऐसे इसमें लाइन लाइन बनी होती थी ना, तो लट्टू का घूमना, जब इसको घुमाते थे तो वो किसका उदाहरण है? केंद्र अभिमुख बल का। केंद्र अभिमुख बल का, या अभिकेंद्रीय बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, केंद्र अभिमुख बल का। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्ण करती है तो प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो वेग बदलता है। ये वस्तु है, ये वृत्तीय गति कर रही है, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ, तो आपको दिख रहा होगा हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही तो यानी कि आपका वेग चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो क्या बदलेगा? प्रत्येक बिंदु पे वेग बदल जाएगा। ठीक, सेकेंड, यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? ये आपको बताना है। बताइए, यदि जो आपके पास सरल लोलक यानी पेंडुलम है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अभी बताते हैं, आगे है क्वेश्चन इसका, कैसे बढ़ेगा। घूर्ण करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम क्या होता है? तो उस टाइम पे जो बल लगता है घूर्ण करते हुए पिंड पे, उस बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। ठीक है, इसे टाउ से डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, बल आघूर्ण की दिशा होती है, जो बल लगाते हैं हम उसके लंबवत होती है। प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। ठीक है, लंबवत। ठीक है, सरल लोलक का आवर्त काल, उसको आवर्त काल को टी से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो आपको दिख रहा होगा L क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के आवर्त काल के, इसलिए टी बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा। ठीक है, जी तो आपका कांस्टेंट है, 2π भी कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, बल आघूर्ण का सूत्र तथा मात्रक बताइए। तो बल आघूर्ण का जो आपका सूत्र होता है, टाउ इज इक्वल टू F क्रॉस R। ठीक है, F क्रॉस R, इसकी जो मात्रक है, ये सूत्र है आपका, इसका मात्रक क्या है? F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और R को हम मीटर में नापते हैं, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आज आपकी मैकेनिक्स हुई खत्म। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और इसकी ऑलरेडी वीडियो कुछ बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है।
इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।